हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वाइट्स फिन विद ओम। आज हम लोग बात करेंगे, एक टॉपिक है बजटिंग का। बजटिंग क्या है, क्यों नीड्स है हमें बजटिंग की, और बजटिंग से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, और बजटिंग की रिक्वायरमेंट हमारे किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट या फिर आगे के फ्यूचर गोल्स, वहाँ पे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों बजटिंग, कैसे बजटिंग, क्या करना चाहिए बजटिंग के लिए। ये सभी टॉपिक्स हैं, इन पर डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं बजटिंग है क्या। बजटिंग कुछ भी नहीं है। बजटिंग केवल क्या है कि आपको पता होता है कि आपके क्या एक्सपेंसेस हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो ऑब्लिगेशन है आपकी। लाइक आपने अगर हाउसिंग लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है और उसकी आपको ईएमआई टाइम पे देनी है, तो वो भी एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार हम कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं, कोई बजटिंग नहीं करते हैं, तो हम उन एक्सपेंसेस को, जो भी हमारे पास पैसा बचता है, या कई बार देखते हैं कि हम उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए लोन भी ले लेते हैं। तो कैसे इनको समराइज करें, कैसे समझें कि इन एक्सपेंसेस को, लाइक डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जिन्हें बोलते हैं, हम इनको कम कर सकते हैं, और इन सब को करने के बाद जो पैसा हमारा बचता है उसको सेविंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या प्रॉपर फ्यूचर में आगे की कोई इमरजेंसी होती है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सब से पहले हमें ये समझना होगा कि बजटिंग क्या है और बजटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने बताया कि एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, इसी तरीके से हमें ये भी पता होता है कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हमारी इनकम किन किन हेड से आ रहा है। लाइक हमारी मंथली सैलरी आ रही है, या फिर हमारी बिजनेस इनकम है, या फिर हमारी रेंटल इनकम है, या फिर हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उसकी इंटरेस्ट इनकम है, या डिविडेंड इनकम है। तो हमें क्या करना है बजटिंग में, हमें इन समराइज करना है कि हमारे क्या एक्सपेंसेस हैं, हमारी क्या इनकम है, और उन इनकम एक्सपेंसेस को टेबुलर फॉर्म में रखने के बाद ये देखना है कि एक्चुअल में हमारी क्या सेविंग बच रही है, और क्या हम ऐसे एक्सपेंस करते जा रहे हैं जिन एक्सपेंसेस को कम किया जा सकता है, और उन एक्सपेंसेस को कम करने के बाद जो पैसा बचता है हम उसको सेव कर सकते हैं फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए। लेकिन इन सब के लिए हमें बजट करना पड़ेगा। बजट में हमें ये निकालना पड़ेगा कि हर महीने हमें किस किस हेड से पैसा आ रहा है, उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या क्या खर्चे हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हमें देखना पड़ेगा हमारे पास क्या सेविंग बच रही है। क्या कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको कर्टेल किया जा सकता है, लाइक डिस्क्रिशनरी खर्चे, उनको आप कम कर सकते हैं उनको अपनी नीड्स के हिसाब से, या कुछ ऐसे भी खर्चे हैं कि आप अगर चाहें तो उन्हें हटा भी सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इनका फ़ायदा क्या होगा बजटिंग करने के बाद। आप कई बार ये नोटिस करेंगे कि आपके पास काफ़ी पैसे सेव हो रहे हैं, और ये भी देखेंगे उन खर्चों को अगर हम कम कर रहे हैं, या उन खर्चों को हम कुछ आगे समय के लिए टाल रहे हैं जिनको टाला जा सकता है, तो आपके पास एक अलग से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होता रहेगा, और उसको आप कहीं फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर की कोई भी ऐसी कंटिजेंसी होती है, इमरजेंसी होती है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसी पैसे पे आप अच्छा इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। तो बजटिंग करिए, आप अपने इनकम को समराइज करिए, आप अपने खर्चे को समराइज करिए, उसके बाद देखिए कि क्या सेविंग उससे हो रहा है, क्या बजटिंग से फ़ायदा हो रहा है, और आप इसको वैल्यूएट करिए, मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जैसा भी चाहे, तो आप देखेंगे इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे कुछ और टॉपिक होता है तो इस पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार।